माहिर को वहां जाकर नए माहौल में एडजस्ट भी तो होना है। नया स्कूल ज्वाइन करेगा, नए दोस्त बनेंगे। चलो कम से कम वहाँ ट्रैफिक तो कम होगा, वहाँ पोल्यूशन भी कम है, मौसम भी बहुत अच्छा है, हमें नया घर भी। क्या हुआ आर्यन, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है? आर्यन ने फिर से कहीं यहाँ से न जाने के बारे में सोचना तो नहीं शुरू कर दिया? कहीं वो धागा तो बंधा हुआ ही है, फिर क्या बात हो सकती है? बताओ ना आर्यन, क्या बात है? क्या सोच रहे हो तुम? मुस्कान, मैं ये सोच रहा था कि मुझे एक बार जाके माँ से मिल लेना चाहिए। मुझे मिल लेना चाहिए ना मुस्कान? पापा, आप बिल्कुल सही कहते हैं, हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी चाहिए। और मम्मी तो यूं छोटी छोटी बातों को लेकर डरती रहती है। पता है पापा, अगर मुझे खुद ही सुरक्षा करना आता ना तो मैं उन गुंडों से तो बच जाती। श्रद्धा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। पापा, तो मैं अपनी सुरक्षा कैसे कर पाऊंगी? और अगर मम्मी या तुम्हें के साथ ऐसा कुछ हो गया तो? तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। तुम्हारे पापा ठीक ही तो कह रहे हैं, जब वो हमारे पास है तो हमें कैसा डर। हम सुरक्षित हैं, मैं सुरक्षित हूं। अब चलो फटाफट तैयार हो जाओ, हमें अदिति की एग्जीबिशन पर जाना है, और तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल। तुम दोनों के कपड़े रखे, मैंने बाहर चेंज कर दूं। कम ऑन, क्विक क्विक। कितना भरोसा कर रही है वो मुझ पर। दुर्गा को लगता है कि मेरे यहाँ होते हुए वो और बच्चे सुरक्षित हैं, पर वो ये नहीं जानती कि एक आध दिन में मैं उसके जाप का भेद निकलवा लूंगा और फिर उसकी मौत निश्चित है। क्यों वो मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रही है, और मैं क्या करूं? वो नहीं जानती कि उसका विश्वास टूटने वाला है। आर्यन, क्या तुम वाकई उस घर में जाना चाहते हो? मुस्कान, मैं समझ गया, तुम्हें ये चिंता हो रही है कि कहीं मैं दुर्गा से ना मिलूं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया, दुर्गा मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं वहां इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि मैं एक बेटे का फर्ज निभाना चाहता हूं। जाने से पहले मां से मिलना चाहता हूं, बहुत याद आ रही है मुझे उनकी। और एक बार हम पूना चले गए, पता नहीं फिर वापस आना हो या ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार उनसे मिल लेता हूं। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती। नहीं आर्यन, अगर तुम माँ से मिलना चाहते हो तो तुम जरूर जाओ। श्योर? मैं तो यूं ही चिंता कर रही थी, आर्यन दुर्गा की तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे नहीं लगता कि आर्यन के अपने घर जाने की बात को लेकर मुझे डरना चाहिए। दुर्गा, इन्हें क्या हुआ? ये तो हमारे साथ आने वाली थी। हाँ, पर अचानक इनको सर दर्द होने लगा, अभी अभी सोई है। कह रही थी कि हम लोग चले जाएं। बच्चे तो अदिति के साथ पहले ही जा चुके हैं। ठीक है, चलो। मुझे अदिति के फ्रेंड्स के लिए प्रसाद लेना है, मैं अभी आई हूँ। तुम भी आओ ना, टीका लगवा लो। तुम भी तो आज इतने दिनों के बाद हॉस्पिटल जा रहे हो। चलो।
सोई हुई है। चलो। मैं जानती थी वो आर्यन ही है। मैं पहचानती हूँ इस स्पर्श को। वो आर्यन ही है, मेरा आर्यन। अरे क्या हुआ? मैं गाड़ी की चाबी घर में भूल आई, मैं अभी लाती हूँ। तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मगर किस लिए? बहुत सारी बातों के लिए। कहां से शुरुआत करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस इतना ही कहूंगी, शुक्र है भगवान का कि उसने मुझे तुम जैसा बेटा दिया। आर्यन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। चिंता मत करना, मैं भावनाओं में बहकर कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो कि तुम बात बात पर आंसू बहाने लगती हो, पर एक बात जरूर कहूंगी, जब तुम वापस घर लौटे थे ना, तब मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम बदल से गए हो। पर अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे हो। हाँ, समय के साथ थोड़े कठोर जरूर हो गए हो। मैं नहीं जानती कि वक्त के साथ तुमने क्या क्या अनुभव लिए होंगे, क्या क्या मार झेली होगी, पर मेरे लिए तुम बिल्कुल वैसे के वैसे हो, पहले वाले आर्यन जैसे, मेरे आर्यन जैसे। जाओ, दुर्गा तुम्हारी राह देख रही होगी। दुर्गा चले। गुरुजी, हम हमारी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करना चाहते हैं। इसके लिए एक छोटी सी पूजा करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मैंने तो ध्रुव का साथ निभाने का वादा किया था। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था कि आखिरकार किस्मत ने मुझे आर्यन का साथ दे ही दिया। गुरुजी, क्या बात है? आपके मन में कोई शंका है? नहीं बेटा नहीं, मेरे हृदय में भला किसी प्रकार की शंका क्यों उत्पन्न होने लगी? मैं तो इस बात में विश्वास करता हूं, जब भी कोई मनुष्य सच्चे और स्वच्छ हृदय से किसी चीज की इच्छा करता है, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुर्गा माँ ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव बेटा, आयुष्मान भव। मैं परिक्रमा करके आती हूँ। बेटा। जी गुरुजी। तुम्हारे इस हाथ में ये धागा गुरुजी ये मुस्कान ने बांधा है। किस लिए? वो तो मैं नहीं जानता, पर वो कह रही थी कि बुरी नजर से बचाने के लिए। वो क्या है ना कि हम एक नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, तो कोई बाधा ना पड़े इसलिए बांधा है उसने। परंतु आर्यन बेटा, ये धागा गलत हाथ में बंधा हुआ है, इसे उस हाथ में होना चाहिए। पर मुस्कान ने तो इसी हाथ में बांधा है। नहीं बेटा, यह धागा तुम्हारे इस हाथ में होना चाहिए। बेटा तुम कह रहे थे ना कि ये शहर छोड़ते हुए तुम्हें बहुत खुशी हो रही है? नहीं गुरुजी, मैं खुश नहीं हूं। तो मेरी आशंका ठीक ही निकली। ये है वो धागा जो आर्यन को खुशी के साथ बांध कर रखे हुए है। ये एक षड्यंत्र है। कौन है इसके पीछे? थक गई हूं मैं तुम्हारी बहानेबाजी सुनते सुनते। इतने दिनों से तुम जेल से बाहर आजाद घूम रहे हो, ऐश की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन जिस काम के लिए मैंने तुम्हें आजाद किया था, वहां भेजा था, वो काम को तुम आज तक नहीं कर पाए। मैंने तुमसे 7 दिन की मोहलत मांगी थी, तो समझ लेना कि आज वो 7वां दिन है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती रुद्रा। आज की रात मुझे उस जाप का भेद चाहिए। आज की रात। क्या हुआ? अचानक आर्यन का मूड इतना सीरियस क्यों हो गया? जब से वो मंदिर से बाहर आया है, तब से मूड ऐसा ही है। जब पहुंचा था, तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये मुझे क्या हो रहा है? एक तरफ मुझे मुस्कान के साथ रहने में खुशी मिलती है, पर मेरे दिमाग में न जाने क्यों बार बार ये बात भी आने लगती है कि सच्चाई कुछ और है। क्या है वो? धागा तो बंधा हुआ है, सब ठीक है। ये धागा, ये तो गलत हाथ में बंधा हुआ है। आर्यन, ये क्या है? ये धागा इस हाथ में किसने बांधा? क्या करते रहते हो तुम? अब ठीक है। कोई बात तो जरूर है। एक धागे की वजह से मुस्कान इतना परेशान क्यों हो गई, और अचानक मुझे खुद में एक बदलाव क्यों महसूस होने लगा? क्या ये धागा ही उसकी वजह है? क्या करूं, कैसे करूं? अगर मैं दुर्गा से वो जाप ले लेता हूं तो उसका मतलब होगा दुर्गा की मौत। पर क्या मैं चाहता हूं कि ऐसा हो?
आर्यन, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल वैसे ही हो गए हो जैसे शादी से पहले हुआ करते थे, चुप चुप से अपने आप में सिमटे हुए। और तब भी मैंने तुमसे कहा था कि जिंदगी को खुलकर जीना सीखो, खुश रहना सीखो। और फिर उसके बाद हमने कितने खुशी के पल हंसते हंसते एक दूसरे के साथ गुजारे। हमारा जीवन एक खुली किताब की तरह है। मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, एक बात भी नहीं। सिवाय एक बात के, वो जाप जो गुरुजी ने मुझे बताया था, वही जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे थे। आर्यन, मैं तुम्हें उस जाप के बारे में बताना चाहती हूँ।